हर दिन एक नई उड़ान है, मंजिल वहीं पर रास्ता नया। अगर हिम्मत रखोगे तो किस्मत भी तुम्हें सलाम करेगी। 3 नवंबर की इस शानदार सुबह के साथ में यूपीएससी सीसेट 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज का क्वेश्चन फिर कोडिंग डिकोडिंग से हमें दिया गया है कि किसी कोड में अक्सर पी क्यू आर एस टी को 4, 5, 10, 12, 15 से लिखा जाता है और हमसे पूछा गया है कि पी प्लस आर माइनस टी का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दी गई हैं, क्यू माइनस एस इक्वल टू 2s है, टी इक्वल टू आर प्लस में एस प्लस 3, यहाँ दो कंडीशन दी गई हैं। जैसे ही हमें जो आंसर पूछा गया उस पर चलते हैं तो हमें लगता है कि पी प्लस आर माइनस टी करेंगे, इजीली आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ से पी आर और टी की वैल्यू चाहिए, जो हमें डायरेक्ट इस क्वेश्चन से नहीं लेनी है। यहाँ कंडीशंस दी गई हैं, उनको यूज करते हुए हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई है कि क्यू माइनस एस इक्वल टू क्या, यहाँ पे 2s है। हम यदि s को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3s। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि s की वैल्यू क्या है, 4। मैंने यहाँ जो सीरीज दी गई इसके स्टार्टिंग से शुरू कर दिया, सबसे पहले 4 था तो हमने भी यहाँ 4 कंसिडर किया। सो q की वैल्यू हमारे पास में कितनी मिल गई, 12, क्योंकि 3 × 4 कितना आ गया, 12। इसके बाद में हमने सेकंड वैल्यू ली s इक्वल टू 5, देन q की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 15, क्योंकि हमें जो इक्वेशन दी गई उसमें वैल्यू हमने रखी है। इसके बाद में हमने s की वैल्यू ली 10, देन q की वैल्यू मिली हमें 30। लेकिन हमारी सीरीज में 30 कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सो हम कहेंगे कि इसके आगे s की वैल्यू हम नहीं ले सकते। सो फाइनली इस इक्वेशन से हमें s की दो वैल्यू मिली, s इक्वल टू 4 और s इक्वल टू 5, और ऐसे ही हमें q की दो वैल्यू मिली है। नेक्स्ट हमें एक और यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, उसका यूज करते हैं। t इक्वल टू दिया गया r प्लस में s प्लस में 3। सो हमारे पास में यहाँ s की वैल्यू अवेलेबल है तो इसको तो एक तरफ रखते हैं और r को t के पास लेके आ सकते हैं, तो हमने इसको इस तरीके से चेंज कर दिया। हमें पता है कि जब s की वैल्यू 4 होगी तो q की वैल्यू 12 होगी, s की वैल्यू 5 होगी तो q की वैल्यू 15 होगी। हमने यहाँ पे क्या किया कि अपनी जो यहाँ इक्वेशन है इसमें यहाँ पे s की जगह मैंने 4 रख दिया। जैसे मैंने 4 रखा तो 4 प्लस 3 कितना होता है, 7। तो यहाँ से मेरे पास में आ गया t माइनस आर इक्वल टू 7। इसका मतलब t और r का डिफरेंस कितना है, 7। इसके बाद में जैसे ही मैंने यहाँ s की जगह 5 रखा, यहाँ पे t माइनस आर इक्वल टू कितना आ गया, 8 हमारे सामने आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें यहाँ से ऐसी दो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिनका डिफरेंस या तो 7 हो या 8 हो। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि 4 और 12, 5 और 15 को हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, इनको हम लेंगे नहीं। तो सबसे पहले केस की तरफ हम लोग बात करते हैं जिसमें हमें s की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू 12 है। इनको छोड़ करके हमें ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिनका डिफरेंस 7 हो। जब भी हम ऐसा करते हैं तो ऐसी वैल्यू हम सेलेक्ट नहीं कर पाते, इसका मतलब हमारा केस फर्स्ट है वो तो आगे एग्जिस्ट करेगा नहीं। अब हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे केस नंबर 2 की बात करते हैं, जहाँ से हमने देखा कि s की वैल्यू तो कितनी है, 5 है, और यहाँ से q की वैल्यू 15 है। इन दोनों को छोड़ करके हमें ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, 8 आ जाए। यहाँ से हमने t की वैल्यू 12 ली, r की वैल्यू 4 ली, हमने देखा कि उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। सो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ गया, 12, और r इक्वल टू 4, s इक्वल टू 5, q इक्वल टू 15 और p इक्वल टू कितना मिल गया अपने को, 10। अब हमें जो वैल्यू चाहिए उनको लिख लेते हैं। हमने देखा कि यहाँ से p की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू हमारे पास में 4 है और t की वैल्यू यहाँ से 12 है। हम हमारी इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। सो 10 प्लस 4 और माइनस 12, जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 2, जो कि हमारे ऑप्शन बी में अवेलेबल है।